गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहता था। लकड़हारा बहुत गरीब था। वो दिन भर लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन लकड़हारा अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, जल्दी से खाना ले आओ, कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। अरे अगर देर हो गई तो शाम हो जाएगी। लकड़ियाँ वापस लाकर जंगल भी तो बेचने जाना है। अरे जो भी पका है बस ले आओ जल्दी से। अरे जी लाती हूँ। आप भी बस बेवक्ता चिल्लाते रहते हो। खाने में क्या पकाना है? बस सूखी रोटी है और साथ में नमक है। हम गरीबों के भाग्य में यही लिखा है। हाँ, सारी गलती तो हमारे भाग्य की ही है। लाओ लाओ जल्दी दे दो खाना, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हे ऊपर वाले, एक लकड़हारे का जीवन भी कितना दुखदाई होता है। लकड़हारा भी खुद से ही बातें कर रहा होता है कि कोई उसकी आवाज को दोहराने लगता है। हे ऊपर वाले, ये लकड़हारे का जीवन भी कितना दुखदाई होता है। लकड़हारा आश्चर्यचकित हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है, मगर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। हैं? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है दुख कुछ ज्यादा ही है। मेरे कान भी बज रहे हैं। लकड़हारे के इतना बोलते ही फिर से कोई उसकी बातों को दोहराने लगता है। हैं? ये तो कोई फिर से बोला है। अरे कौन है? कौन है भाई, सामने आओ। कौन है? अरे जो भी कोई है सामने आओ। लकड़हारे के इतना बोलते ही एक तोता उसके सामने आया, जो इंसानी भाषा में बात कर रहा था। उसे देखकर लकड़हारे ने फौरन ही उससे पूछा, अरे तुम तो एक तोता हो और तुम इंसानी भाषा में कैसे बात कर सकते हो? क्यों नहीं बोल सकता? मैं तो इंसानी भाषा शुरू से ही बोलता हूँ। मैं एक बादशाह का पालतू तोता था। एक ही जंग में मैं उनसे बिछड़ गया, इसलिए अब इन जंगलों में भटक रहा हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ अपने घर में रख सकते हो? तुम मुझे खाने के लिए जो भी दोगे, मैं उसी में गुजारा कर लूँगा। लकड़हारे को तोता बहुत पसंद आया और उसकी तरफ देखकर बोला, गुजारा कर लोगे? क्यों नहीं, आज से तुम मेरे साथ ही रहना, ठीक है? चलो। लकड़हारे के इतना बोलते ही वो तोता लकड़हारे के पीछे पीछे उड़ने लगता है। लकड़हारे ने कुछ कटी हुई लकड़ियाँ गधे पर रखी और घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुँचते ही जब उसकी पत्नी ने तोते को देखा तो बेहद खुश हो गई। लकड़हारे ने उसे सारी कहानी बताई और तोते को अपने साथ रख दिया। उसी रोज लकड़हारा वो कटी हुई लकड़ियां बेचने के लिए अपने तोते को साथ लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। बाजार में पहुंचते ही लकड़हारा जोर जोर से आवाज लगाने लगा, आइए 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 भैया, सूखी लकड़ियाँ ले जाइए। इस बार मैं बहुत अच्छी लकड़ियाँ लेकर आया हूँ। आइए आइए आइए, सूखी लकड़ियाँ ले जाइए। लकड़हारा जोर जोर से लोगों को पुकार रहा होता है कि कोई तो उसकी लकड़ियां खरीद ले। तभी एक व्यक्ति उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उससे पूछता है, हाँ भैया, इस लकड़ी के गट्ठे की क्या कीमत है? कौन सा वाला भैया? भैया ये बड़ा वाला जो है ये 15 रुपए का है, ये 10 रुपए का है और ये छोटा वाला 9 रुपए का है। तुम्हें कौन सा वाला चाहिए भैया? सभी लकड़ियाँ बहुत अच्छी प्रकार की है। तोबा तोबा तोबा, तुमने तो लूट मचा रखी है भाई। अगर 5-5 रुपए में ये तीनों दो तो ये 3 गट्ठे ले जाऊंगा। 5 रुपए से ऊपर 1 रुपया नहीं दूंगा। बताओ मंजूर है तो ये मैं ले जाऊं, वरना ऐसे हाली हाथ ये चला जाता हूँ। तोबा तोबा तोबा, तुमने तो बहुत लूट मार मचा रखी है। अरे नहीं भैया, 5 रुपए में आजकल क्या मिलता है जो तुम लकड़ी खरीदने निकले हो? चले भाई, मेहनत मजदूरी से लाई है, चोरी की नहीं। ये जो 5 रुपए में दे दूं, नहीं दे सकता। जाओ जाओ, आप अपना काम करो, मैं ये किसी और को बेच दूंगा। सुबह से शाम हो गई मगर लकड़हारे की एक भी लकड़ी की गट्ठी बिक ना सकी। जो भी ग्राहक आता उसे अपनी ही कीमत बताता,
लकड़हारे की मांगी हुई कीमत कोई भी देने के लिए तैयार नहीं था। थका हारा लकड़हारा लकड़ियां सर पर उठाकर घर वापस ले आया। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, कैसे बड़ा आदमी बनूं? अरे मेरे दिन भी कभी बतलाएंगे क्या? अरे मालिक, फिक्र क्यों करते हो? एक दिन आप भी जरूर बड़े आदमी बनोगे और देखना आपके दिन भी बदल जाएंगे। मेरे तोते, मुझे बहुत प्यास लगी है और हमारे पास पानी भी नहीं है। ऐसा लग रहा है बगैर पानी के मैं मर ही जाऊंगा। क्या तुम मेरे लिए कहीं से पानी ढूंढ कर ला सकते हो क्या? हाँ मालिक, क्यों नहीं। मालिक, मैं आपके लिए पानी ढूंढ कर लाता हूँ। आप यहीं बैठे इंतजार कीजिएगा। मैं बस जल्दी से आपके लिए कहीं से पानी ढूंढ कर लाता हूँ मालिक। इतना कहकर तोता पानी की तलाश में यहाँ वहाँ निकल पड़ता है। पूरा जंगल घूमने के बाद उसे पानी कहीं भी नहीं मिलता। अचानक से उसकी नजर एक दरख्त पर पड़ती है जिसके साथ एक बोतल लटक रही होती है। तो तोता सोचता है कि इस बोतल में शायद पानी है। मुझे लगता है इस बोतल में पानी होगा, पर इस बोतल को मैं तो नहीं उतार सकता। इतना कहकर तोता फिर से उड़ जाता है और फिर अपने मालिक को बुला लाता है। जैसे ही लकड़हारा उस बोतल को देखता है तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। ये कैसी रहस्यमयी बोतल है? इस बोतल के अंदर जरूर कुछ होगा। चलो मैं इस बोतल को हिलाकर देखता हूँ। लकड़हारे ने उस बोतल को जैसे ही हाथ लगाया तो उसमें से एक जीव निकला। ये जिन करेगा आपकी खिदमत, बदल जाएगी आपकी किस्मत। हासिल है मौका बेहतरीन, पूरी होंगी आपकी ख्वाहिशें भी। बोलिए मेरे आका, बोलिए आपको क्या चाहिए? अरे अरे जिन, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। मेरी गलती से बोतल खोज दी है, मेरे तो गलती से जगह दिया, मुझे माफ कर दो जिन। हुक्म मेरे आका, जो हुक्म। मैं आपको नहीं मार सकता मेरे आका, मैं तो आपका गुलाम हूँ। मैं आपकी ख्वाहिशात पूरी करूँगा। लकड़हारा बहुत हैरान हुआ। उसे अपनी ख्वाहिशात के पूरे हो जाने पर यकीन ही नहीं आ रहा था। उसने जिन से फिर से पूछा कि क्या तुम सच में एक जिन हो? मेरे तोते शुरू करो। ये तो सचमुच का जिन लग रहा है। ये मतलब हमारी ख्वाहिशात पूरी कर सकता है। मेरे आका, मैं सचमुच का जिन हूँ। बोलिए मेरे आका, आपको अपनी तीनों ख्वाहिशात में सबसे पहले क्या ख्वाहिश पूरी करनी है? लकड़हारा बहुत सोच समझकर बोला, हाँ, अगर तुम सचमुच के जिन हो तो मुझे अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करनी है। मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मेरी उस झोपड़ी की जगह बहुत ही सुंदर सा घर चाहिए है मुझे। जो हुक्म मेरे आका, जो हुक्म। आपकी उस झोपड़ी की जगह एक महल तामीर किया जाएगा। आप अपने घर जाकर देख सकते हैं, मगर याद रहिए आपको अपनी दूसरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए यहाँ फिर से आना पड़ेगा। क्या सच में? तुमने मेरे घर की जगह आलीशान घर बना दिया है? पहले जाकर मैं अपना घर देखूंगा, फिर उसके बाद में कल फिर आऊंगा अपनी दूसरी ख्वाहिश लेकर। राशि जिन ने लकड़हारे की ख्वाहिश पूरी कर दी और जिन वापस से उसी बोतल के अंदर चला गया और दूसरे दिन का इंतजार करने लगा। लकड़हारा भी अपने घर की तरफ रवाना हो गया और घर पहुंचकर ही अपनी पत्नी से कहने लगा, वाह 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 वाह, क्या घर बना है मेरा। ऐसा घर तो पूरे नगर में कहीं नहीं। अरे भगवान, मेरे घर की तो क्या ही बात है। आलीशान घर है मेरा, इसमें अब मैं खाक पात पे रहूंगा। तुम्हें पता है ये सब बस जिन की वजह से हुआ है। उसी ने ये घर मुझे तोहफे में दिया है। अरे जी, मुझे तो डर ही लगता है। क्या आप जिन से तोहफा ले आए? ये अचानक से बनी हुई चीजें अचानक से खत्म हो जाती हैं। हम तो अपनी उस झोंपड़ी में भी खुश थे। उस दिन लकड़हारा बेहद खुश था क्योंकि उसकी एक ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी।
जो वो लकड़ियां काटकर कभी भी पूरी नहीं कर सकता था। लकड़हारा अपने छत पर टहल रहा था कि अचानक से उसे ख्याल आया। एक घर तो मैंने बहुत अच्छा बनवा लिया है, मगर घर में खाने के लिए सूखी रोटी ही है, दाल, सूखी रोटी और सब्जी। अरे नहीं नहीं, अमीरम के घर तो क्या क्या खाने बनते हैं। क्या मैं ये सूखी रोटी और दाल पे ही गुजारा करूंगा? और क्या मैं जिनसे सोना मांगूंगा? नहीं नहीं, अगर कुछ चंद एक पैसे मांगूंगा तो पैसे तो खत्म हो जाएंगे। इस बार जिनसे मैं कुछ ऐसा मांगता हूँ जिसकी वजह से मेरी दौलत में कभी कमी ना आए। ये शाम का समय था। लकड़हारा अपने तोते को लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल में पहुंचते पहुंचते लकड़हारे को रात हो गई। रात को वो उस दरख्त के पास पहुंचा और जिन को आवाज लगाने लगा। जिन ने उसकी आवाज सुन के फौरन ही बाहर आया और बोला, खुशामदीद मेरे आका, बोलिए। आज लगता है आज आप अपनी दूसरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए यहाँ आए हैं। बोलिए मेरे आका, आपकी दूसरी ख्वाहिश क्या है? हाँ, मैं अपनी दूसरी ख्वाहिश के लिए ही आया हूँ, वरना इतनी रात को मैं जंगल में कभी ना आता। मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मैं जिस पे चीज को स्पर्श करूँ वो सोना बच जाए। क्या तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? आप मेरी आका, क्यों नहीं, मैं आपको ये वरदान देता हूँ। आप सिर्फ चीज पे चीज को स्पर्श करोगे, सोने में बदल जाएगी। लकड़हारा जिन से ये वरदान लाकर बेहद खुश था। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हो गया और जिन फिर से उसी बोतल में चला गया। चलते चलते लकड़हारे को ख्याल आया कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि वो जिस भी चीज को स्पर्श करेगा वो सोने में बदल जाएगी। इसलिए उसने सोचा कि मैं ऐसा करके देखता हूँ। हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि जिनने मुझे वरदान वगैरह दिया, अगर क्या सच में मैं किसी भी चीज को स्पर्श करूंगा तो वो सोने में बदल जाएगी? हाँ, ऐसा तो मैं सच में बहुत अमीर हो जाऊंगा। मगर क्या ऐसा हकीकत में हो सकता है? मुझे ये काम यहाँ करके देखना पड़ेगा। कोई चीज नजर आए जिसको मैं स्पर्श करके देखूं। हाँ, ये पत्थर है, इस पत्थर को स्पर्श करके देखता हूँ। हाँ, ये बहुत सही रहेगा। लकड़हारे ने जैसे ही उस पत्थर को स्पर्श किया वो सोने में बदल गया। लकड़हारा ये देखकर बहुत खुश हो गया। वो अपने घर आया और अपने बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा कि वो सच में अमीर आदमी बन गया है। ऐसे तो उसकी दौलत कभी भी खत्म नहीं होगी। जैसे ही पैसे खत्म होने वाले होंगे वो किसी चीज को स्पर्श करेगा तो वो सोने में बदल जाएगी। सोचते सोचते वो वहीं सो गया। अगली सुबह वो नाश्ते के लिए बैठा अपनी पत्नी को आवाज लगा रहा था। अरे बाप, ये बहन कितनी देर कर रही हो नाश्ता लाने में? अरे जल्दी से ले आओ ना, बहुत भूख लगी है। नाश्ता करते हुए जैसे ही लकड़हारा खाने को हाथ लगाता है तो वो फौरन से सोने में बदल जाता है। ये देखकर लकड़हारे की पत्नी आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे ये क्या हुआ है? अरे खाना सोने में कैसे बदल गया? कि आप जिनसे कोई ऐसा वरदान तो नहीं लेकर आई थी? अरे मैं लेकर भी आई थी, तो ये नहीं सोचा कि मैं खाना तक नहीं खा सकूंगा, तो मैं क्या करूंगा इस दौलत का, इस आलीशान महल का? हारे ने उसे सारी बात बताई और सारी बात सुनकर वो अचानक से जमीन पर गिर गई। लकड़हारा उसे संभालने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही लकड़हारे का हाथ उसके साथ जुड़ा तो वो भी सोने की मूर्ति में तब्दील हो गई। लकड़हारा ये देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। हाय, मेरी लालच ने मुझे तबाह कर दिया। ना तो मेरा परिवार रहा और ना ही मैं खाना खा सकता हूँ। अरे इस दौलत का मैं क्या करूँगा? और कोई हल नहीं है। चल मेरे तोते, उस जिन के पास चलते हैं, जाकर हमसे सारी बात बताते हैं। वो ये वरदान वापस ले लेगा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ मालिक, हाँ आप सही कह रहे हो। अब इस बात का हल जिन ही निकाल सकता है। जिसने वरदान लिया है वही ठीक कर सकता है। चलो मालिक, देर ना करो, जल्दी से चलो उस जिन के पास, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा।
हाय, ये मैंने क्या कर दिया? ए ऊपर वाले, मेरी मदद करो। ए ऊपर वाले, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो ऊपर वाले, ये मैंने क्या कर दिया? इतना कहकर तोता लकड़हारे के साथ साथ जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। वो दोनों जंगल में पहुंचते हैं और जिन को आवाज लगाते हैं और फिर जिन बोतल से बाहर आता है। लकड़हारा जिन को अपनी सारी बात बताता है। जिन फिर मुस्कुराता है और फिर जवाब देता है। देखिए ना आका, जब भी लालच करता है इंसान हमेशा फंसता है, मगर वरदान देकर वापस लिया जाता है। ये आपने कभी सुना है क्या? मैं आपका वरदान वापस ले सकता हूँ, मगर उसके लिए मेरी शर्त है। आप मुझे अपनी तीसरी ख्वाहिश बताएंगे और तीसरी ख्वाहिश पूरी होने के बाद आप मेरी जगह इस बोतल में कैद हो जाएंगे और फिर मैं आपकी तरह आज़ाद हो जाऊंगा। अगर आपको मेरी ये शर्त मंजूर है तो अपनी ख्वाहिश बताएं और आपसे मैं ये वरदान ले लूँगा। लकड़हारा जिन की ये बात सुनकर सोच में पड़ गया। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं तुम्हें अपनी तीसरी ख्वाहिश बताऊंगा, उससे पहले तुम ये वरदान मुझसे ले लो। तभी जिन बहुत खुश हो गया और उसने उससे अपना वरदान ले लिया और फिर उससे कहा कि तुम मुझे अपनी ख्वाहिश बताओ। तो जी, अब तुमने अपने वादे अनुसार मुझसे मेरा वरदान ले लिया। अब मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। मैं तुम्हें अपनी तीसरी ख्वाहिश बताता हूँ। मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि तुम 100 साल तक इस समंदर की लहरें गिनते रहो और फिर 100 साल के बाद मुझे आकर बताओ कि तुमने कितनी लहरों को गिना है। अपनी ख्वाहिश जिन को बताकर लकड़हारा अपने तोते को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में तोते ने उससे कहा,